Good morning, student. Today we will start next topic: income and employment equilibrium. Before the starting of the videos, those who are new on my YouTube channel, please subscribe and like it. Let's start. Income and employment theory. There are two type of theory. We already read in macroeconomics. Macroeconomics deals the function of economy as whole or aggregate variables like aggregate demand, aggregate supply, investment and saving. With the help of aggregate and demand and aggregate supply, there are two basic theories on which equilibrium is depend of a economy. There are two view: classical view on income and employment, and Keynesian view on income and employment. Before the study about the equilibrium, we need what is the difference between the classical views and Keynesian views. Classical views. Classical said full employment in a capitalist economy is a normal situation. Means कि जो पूंजीवादी देश हैं उन देशों के अंदर जो इक्विलिब्रियम है एक सामान्य स्थिति है. मीन्स फुल एम्प्लॉयमेंट इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ए नॉर्मल सिचुएशन बिकॉज aggregate demand is equal to aggregate supply only at a full employment level. Unequilibrium see in a short period of times. In long period of time means मोस्टली वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्या है इक्वल रहते हैं. इफ एनी कंट्री फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनइक्विलिब्रियम्स it is automatically adjust through the Say's law. Say's law means supply creates its own demand. जब प्रोडक्शन हो जाएगी उसको खरीदने वाले अपने आप आ जाएंगे. तो प्रॉब्लम क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, एडजस्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल वेज रेट, फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट रेट्स. ठीक है ना, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट थ्रू फ्लेक्सिबल वेज रेट एंड इंटरेस्ट रेट. एग्रीगेट सप्लाई इज गिवन एंड वर्टिकल टू वाई एक्सिस. मीन्स जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्लासिकल व्यूज कहते हैं कि जो एग्रीगेट सप्लाई है वो ऑलरेडी क्या है, गिवन है, इस तरह है वो एग्रीगेट सप्लाई. तो मीन्स क्लासिकल व्यू full employment is a normal situation. Aggregate demand is equal to aggregate supply only at a full employment level. Say's law said supply creates its own demand. जब supply creates its own demand तो mostly क्या है, country face the problem of face full employment. Sometime क्या है, in short period times face unemployment and unequilibriums. But this type of unequilibrium of short period times automatically adjust to the flexible wage rate and interest rate. Aggregate supply is given. Then Keynesian views. Keynes is not satisfied from the view of classical. Keynes said full employment is not a normal situation इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. वो कहते हैं नॉर्मल सिचुएशन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले भी इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं और फुल एम्प्लॉयमेंट के अप और डाउन दोनों पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो सकते हैं. इसलिए उसने तीन टर्म्स दे दी. एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. Aggregate demand is equal to aggregate supply at under full employment level. Aggregate demand is equal to aggregate supply at over full employment level. Then गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज नेसेसरी. कहते हैं कि विदाउट गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस से जो अनइक्विलिब्रियम है उसकी समस्या को हल नहीं किया जा सकता. तो गवर्नमेंट इंटरफेयर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू रेज इफेक्टिव डिमांड and reduce the unemployment. It is implement in short period of time. यानी कि केन्स शॉर्ट पीरियड को इम्पोर्टेंस देता है, लॉन्ग पीरियड को वो इम्पोर्टेंस नहीं देता है. वो कहता है कि इन लॉन्ग रन
वी ऑल आर डाई, बट क्लासिकल लॉन्ग टाइम को इम्पोर्टेंस देते हैं। केन्स कहता है कि पहले किसको सॉल्व करना है, पहले हमने शॉर्ट पीरियड को सॉल्व करना है, उसकी समस्याओं को हल करना है, इसलिए शॉर्ट पीरियड इज इम्पोर्टेंट इन केन्सियन व्यू। फैक्ट्री डिमांड मीन्स वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, यानी केन्स कहते हैं कि अगर मार्केट के अंदर अनइक्विलिब्रियम आता है तो उसके पीछे अफेक्टिव डिमांड है, डिमांड की कमी है, डेफिशिएंट डिमांड है। उस डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना नेसेसरी है ताकि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जनरेट किए जा सकें, इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जा सकें टू रिड्यूस दी अनएम्प्लॉयमेंट। एक डायग्राम है, दैट टू थ्री टाइप ऑफ डायग्राम हेयर। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड वाई एक्सिस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई फर्स्ट as well as income increase, aggregate supply also increase, but a point come where aggregate supply parallel to x-axis from this point. Why? Because when sources are fully utilized, production cannot be increased. So aggregate demand first elastic, then inelastic. Aggregate demand is postulated as well as aggregate supply increase, aggregate supply also rise. We already discussed in my previous video. Here equilibrium before the full employment, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई पहले ई पॉइंट पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो मीन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई before the full employment level, that is known as a under full employment level, because यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या बेरोजगार हैं। ये जो जो चीज़ है, देखो लोगों को रोजगार चाहिए ओ एक्स, लेकिन कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, ओ एक्स वन को मिल रहा है। इट्स मीन एक्स वन एक्स आर फेस द प्रॉब्लम ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वी डिस्कस दिस fully in other videos. Here the two type of diagram. Aggregate demand E is a full employment level. E is a full employment level because aggregate demand is equal to aggregate supply at a full employment level. But aggregate demand and aggregate supply equivalent E1 is a over full employment level. So means Keynesian giving three employment. Aggregate demand is equal to aggregate supply at under full employment level point E. Then aggregate demand is equal to aggregate supply at point E is a full employment level, and aggregate demand is equal to aggregate supply at E1 is a over full employment level. There are three type of employment. If you have any problem, you can discuss, because this chapter is basically on Keynesian views and classical views. Thank you. Have a nice day.